सरकारी सेवाएं बस मुफ्त में प्यारी और पैसे में पराई। मुफ्त योजनाएं राजनीतिक चाल या आर्थिक बोझ। फ्री टेस्ट बंद, जनता की नाराजगी शुरू। निजी सेवाएं सरकारी दावे, किसे चुने जनता। नौकरी को छोड़कर बाकी सरकारी कोई भी चीज प्यारी नहीं लगती। सरकारी सुविधा मुफ्त मिले तो ठीक, और अगर पैसे देने पड़े तो सरकार ही निकम्मी। देख रहे हो विनोद, सियासत के रंग। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। सियासत में मुफ्त योजनाएं वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इससे पार्टियों को राजनीतिक लाभ भी मिल जाता है। सियासत में मुफ्त योजनाएं वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इससे पार्टियों को राजनीतिक लाभ भी मिल जाता है। लेकिन क्या ये आर्थिक रूप से टिकाऊ है, ये एक सवाल बन जाता है। शुरुआत में मुफ्त योजनाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में इन्हें बंद कर दिया जाए तो फिर बवाल होना तय है, और ये बवाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार अब धीरे धीरे मुफ्त योजनाओं को बंद करने की योजना तैयार कर रही है। पहले बिजली का झटका और अब अस्पतालों में फ्री टेस्ट की सुविधा बंद होना आम जनता को परेशान कर रही है। अब सरकार की माने तो ये उनकी मजबूरी है, और आम जनता की माने तो सरकारी अस्पतालों में भी अगर पर्चियों के पैसे देने हों तो फिर जनता सरकारी अस्पताल ही क्यों जाएगी। अब गौर करने की बात यह है कि आम जनता सरकारी और प्राइवेट सुविधाओं के बीच प्राइवेट को ही तवज्जो क्यों देती है, क्योंकि सरकारी चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल या फिर वाहन, अगर मुफ्त की योजनाएं ना मिले तो कोई भी इन सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग निजी अस्पतालों, स्कूलों या वाहनों की सेवा का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। मुफ्त योजनाएं इन आर्थिक बाधाओं को कम करती है। जब सरकार कुछ सेवाएं मुफ्त में देती है तो ये अक्सर पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी से जुड़ा होता है। यदि ये सेवाएं उच्च गुणवत्ता की हो तो लोग उन्हें अपनाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब ताजा खबरों में जब चर्चा होने लगी कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर पेशेंट के लिए फ्री टेस्ट की सुविधा बंद हो जाएगी और यहां पर्चियों के भी पैसे लगेंगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज की ये चर्चा इसी मुद्दे पर की जाए। देखिए, सुर्खियों में बनी खबर के अनुसार हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में आउटडोर पेशेंट के लिए निःशुल्क टेस्ट बंद करने की तैयारी है। वहीं पर्ची के भी पैसे लगेंगे। खबर है कि पर्ची का रेट 10 रुपए तय करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने टेस्ट की फीस तय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हालांकि अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों को निःशुल्क टेस्ट की सुविधा मिलती रहेगी। इस पर महकमे का तर्क है कि जब से फ्री टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है, लोग हर महीने या 3 महीने बाद पूरे शरीर के टेस्ट करा रहे हैं। इससे प्रदेश सरकार पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। टेस्टिंग लैब्स में भी टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती रही हैं। हिमाचल में इस समय 130 के करीब निःशुल्क टेस्ट किए जा रहे हैं। उधर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी IGMC में आउटडोर पेशेंट के लिए ECG और अल्ट्रासाउंड के पैसे लेने शुरू भी कर दिए गए हैं। बता दें कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में लोगों के लिए अस्पतालों में निःशुल्क टेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मेडिकल कॉलेजों के अलावा सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निजी कंपनी की लैब स्थापित की गई है। इन प्रयोगशालाओं में मरीजों के निःशुल्क टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इन टेस्टों का खर्च सरकार को वहन करना होता है। हर साल प्रदेश सरकार कंपनी को टेस्ट के करोड़ों के बिलों की अदायगी करती है। देखिए, प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत 8,53,000 कार्ड धारक हैं। 2 योजनाओं में मरीज को सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त होता है। हिमकेयर राज्य की स्कीम है, जबकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की योजना है। मगर आयुष्मान में 50-50% के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार खर्च उठाती है। हिमकेयर की 100% बजट राज्य सरकार देती है। उधर सरकारी स्कूलों की पोल खुद सरकार में बैठे मंत्री खोल रही हैं। मंत्री चंद्र कुमार का कहना है कि कोई अध्यापक अपने कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब हर स्कूल में उचित ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, ताकि अनुशासन और पेशेवरता बनी रहे। स्कूल हेड को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी शिक्षक निर्धारित ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं या नहीं।
मंत्री चंद्र कुमार का कहना है कि ये विडंबना है कि अधिकतर सरकारी शिक्षक अपने ही बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना पसंद कर रही हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उन्हें अपनी शिक्षा प्रणाली पर पूरा भरोसा नहीं है। अब मंत्री जी की बातों में सच्चाई तो है, मगर सरकारी टीचर क्या, कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, विधायक या मंत्री अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं होगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही करवा रहे हैं, बाकी सब तो प्राइवेट भरोसे हैं। तीसरा, सरकारी वाहन। एचआरटीसी जो खुद घाटे में चल रही है, सड़कों पर भी बड़ी मुश्किल से दौड़ती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश बसों का ढांचा चलने लायक नहीं बचा है। अब आम जनता के पास ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर का ही बचता है, इसलिए जनता भी उस तरफ खिसक लेती है। सरकारी अस्पताल, स्कूल और सरकारी गाड़ियों की हालत खस्ता होने के पीछे कई कारण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये मुद्दे न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों के संसाधनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। शायद एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा, जैसे कि आवश्यक जांचों को मुफ्त में उपलब्ध कराना और गैर आवश्यक या महंगे टेस्ट के लिए शुल्क लागू करना। आपका इस पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।